अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मेरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल के लिए बन रहे हैं काले चने। वैसे तो मैंने बहुत सारी चनों की चाट की रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन आज मैं बनाऊँगी काले चने जो कि बहुत ही मज़े के बनेंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है 1 पाव हमने चने ले लिए थे। इसको रात को भिगो दिए थे सिंपल पानी में। इसको बॉईल कर लीजिएगा। 1 पाव 250 ग्राम ये चने हैं काले वाले। और इसको में सोडा डाल के आपने बॉईल नहीं करना है, सिंपल ऐसे ही बॉईल कर लेना है। चाहें तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। ये है आलू, एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया था। इसको भी सिंपली मैंने बॉईल करके रख लिया है। दोनों चीज़ों को साइड में रखेंगे। अब बनाएंगे इसकी चटनी। तो चटनी बनाने के लिए हम पहले सेपरेट बाउल में इसकी चटनी बना लेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा लाल मिर्ची पिसी हुई आधा खाने का चमचा, 1 खाने का चमचा भी आप डाल सकते हैं। जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून डाल देंगे। नमक डाल देंगे 1/2 टी स्पून। हल्दी डाल देंगे 1/2 टी स्पून। कुटा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टेबल स्पून। चाट का मसाला डाल देंगे 1 से 1.5 खाने का चमचा। मैंने 1.5 खाने का चमचा डाला था। 1 खाने का चमचा डाल देंगे कुटी हुई मिर्च। 2 लेमन ले लेंगे बड़े साइज़ के। इनका जो जूस है वो हम निकाल लेंगे, लेमन जूस हम निकाल लेंगे और इनको भी ऐड कर देंगे इसी मसालों के अंदर, ताकि इसमें बहुत ही मज़ेदार सी खट्टे से ही हमारे छोले बन के रेडी होंगे। बहुत ही अच्छा सा मसाला बन जाता है ये। आप चाहें तो आप ड्राई मसाला भी बना के रख सकते हैं। जब आपको छोले बनाने हो तो ये मसाले में पानी और लेमन जूस मिलाइए और आपके छोले बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो हमने 1/4 कप पानी डाला था, उसको अच्छे से मिक्सिंग कर लिए। ये हमारा मसाला बन गया है, बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम चलते हैं इसको कुक करने की तरफ। तो कढ़ाई में हम ले लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल और इसमें हम ऐड कर देंगे ज़ीरा 1 चाय का चमचा, और साथ ही हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई होने लग जाएगा, खुशबू होने लग जाएगी, तब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा तकरीबन। ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है फ्रेश पिसा हुआ 1 खाने का चमचा। साथ ही हम हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा लहसुन अदरक जो है वो जले नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाए। लहसुन अदरक को 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है सारा ही ख़त्म हो जाए। साथ ही डाल देंगे मसाला जो हमने बना के रखी है इसकी चटनी। बिल्कुल ये बाहर के जैसे छोले बन के रेडी होंगे। और नमक और मिर्ची आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से। अगर ज़्यादा खाते हैं तो इसमें बढ़ा सकते हैं नमक और मिर्चों की क्वांटिटी। अब आपने मसालों को फ्राई करना है, इतना मसाले को फ्राई करना है कि इसमें जो हमने ऑयल डाला है वो सेपरेट हो जाए और हमारा मसाला भी अच्छे से भुन जाए और इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो अब हम ऐड कर देंगे इस पर इमली। अब ये डाल देंगे 3 to 4 टेबल स्पून। हमने इमली को भिगो दिया था पानी में और इसके सीड्स जो है वो निकाल लिए। तो इमली का पल्प हमने ऐड कर दिया है। साथ ही हमने जो आलू बॉईल करके रखे थे वो भी हमने ऐड कर दिए। अब इनको डालने के बाद हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि आलूओं में जो है मसालों का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। देखिए मसाला हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए ऑयल ऊपर आ गया है। थोड़ा सा मज़ीद हम और भुनेंगे 4 से 5 मिनट तक के लिए, ताकि मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से आलू जो है ना वो कुक हो गए हैं। बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ गया है मसालों का। अब हम इसमें साथ ही ऐड कर देंगे चने जो हमने 250 ग्राम बॉईल करके रखे हैं। ये देखिए मैंने चनों का पानी भी ले लिया है। आप चाहें तो बिल्कुल ड्राई भी बना सकते हैं, लेकिन आपको बाद में भी पानी डालना पड़ेगा। तो मैं चनों का ही पानी डाल देती हूँ जो चने उबालने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इसमें सोडा नहीं डालते। तो बगैर सोडे का ये पानी है, तो आप ये ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप अलग से पानी डाल सकते हैं, अलग से टैप वाटर डाल दीजिएगा। देखिए अब अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। इसको बॉयल आने के लिए वेट करेंगे। जब इसमें बॉयल अच्छा सा आ गया है ये देखिए, तो अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। उसको कवर करके रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। पानी आप अलग से अगर डालेंगे तो आधा कप पानी डाल दीजिएगा। मैंने चनों के में जो पानी था वही ऐड किया है, तो अलग से पानी डालने की मुझे नीड नहीं रही। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद आप कवर हटाने के बाद इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे पानी ड्राई होने तक। ये देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया, जितना भी पानी था। 4 से 5 मिनट गुजर गए हैं और ये देखिए इसकी लुक कितनी मज़ेदार सी आई है। बहुत ही मज़ेदार से ये छोले बन के रेडी होते हैं। चना चाट बहुत ही मज़ेदार सी लगती है, तो आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस स्टेज पे आप नमक और चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। अब हम थोड़े से
गार्निश के लिए चीज़ें डालेंगे ये आप सर्व करते वक्त ही डालिएगा, वरना इसकी हीट से ना ये बिल्कुल नरम पड़ जाते हैं। तो देखिए टमाटर ले लिए थे एक से दो हरी मिर्च ले लिए, हरा धनिया ले लिया और एक बड़े साइज़ की प्याज जो हमने चॉप कर ली है और इसको धो लीजिएगा अच्छे से। तो ये देखिए हमारे चने परफेक्ट से रेडी हो गए हैं। आप इस जगह पर खीरा भी डाल सकते हैं या कोई भी आपको वेजिटेबल पसंद हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं। बंद गोभी भी डाल सकते हैं बारीक बारीक से चॉप करके। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे चना चाट जो है वो ब्लैक चना चाट बन के रेडी हो गई है, जो कि बहुत ही ईजी सी रेसिपी थी और झटपट से रेडी हो जाती है ये रेसिपी और बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट हमारी रेडी है। फिर मिलेंगे रमज़ान स्पेशल की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।